अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु। अब आप ये प्रसाद सबको बांट दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे तुमने साड़ी बदल भी ली? मैं भी साड़ी बदलने आई हूँ। तुम जाओ और रसोई में सुमन और पारो की मदद करो। मैं भी साड़ी बदल के आती हूँ। जी। बड़ी बहू होने के बावजूद भी तुम आज पूजा नहीं कर पाई तो बुरा मत मानना। वो क्या है ना, सुमन की सबको आदत सी हो गई है तो किसी को ध्यान नहीं आया होगा। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखना बहुत जल्द ही तुम्हें बड़ी बहू के रूप में देखने की सबको आदत हो जाएगी। ताई जी, आपका प्यार और अपनापन देखकर मेरी उम्मीद और हिम्मत दोनों बढ़ जाती है। मैं किचन जाती हूँ। हाँ। सुमन जी, आज कुल देवी की पूजा कितने अच्छे से हो गई ना। हाँ, एक से भले दो और दो से भले तीन, है ना। हाँ। लाओ ये दाल मुझे दे दो, तुम जाके सब्जी काटो ना। ठीक है। जी दाल में नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, दादाजी को हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा किया तुमने बता दिया। लहसुन के छौंके वाली दाल तो कोई नहीं खाएगा। कोई बात नहीं, अभी निहारिका जीजी को टोकना अच्छा नहीं लगेगा, हम और दाल बना देते हैं। सब लोग चक्कर बताइए दाल कैसी बनी है। आज ये दाल हमारी निहारिका जीजी ने बनाई है। अरे वाह।
क्या हुआ? आप लोग खाते खाते रुक क्यों गए? दाल अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं बेटा, वो बात नहीं है। क्या है, क्या हम लोगों को जीरे के छौंक वाली दाल पसंद है और इसमें वो लहसुन का छौंक है। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। मैं अभी दूसरी दाल बना के लाती हूँ। नहीं बेटा, आज हम सब यही दाल खा लेंगे। वैसे भी दाल स्वादिष्ट बनी है, बस जरा सा स्वाद अलग है। हाँ, हम सब लोग एक नया स्वाद चख लेंगे। दूसरी दाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ निहारिका जीजी, ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सबको ये वाली दाल सर्व कर दीजिए। जब तक हम आपको बताते कि घर पर सब सिर्फ जीरे की छौंक वाली दाल खाते हैं, उससे पहले आप लहसुन का छौंक लगा चुकी थी, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए। थैंक यू सुमन। और निहारिका, बेटा यहाँ रख दो, जिसे जो लेना है वो ले लेगा। हाँ, आज तो हम लहसुन वाली दाल ही खाएंगे। बुरा मत मानना बेटा, आदतें और स्वाद बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। अरे जीजी, ये दाल कहाँ ले जा रही है? फेंकने? नहीं, इसे फेंकिए मत ना, काम आ जाएगी। इसे रख के क्या फायदा? कौन खाएगा इसे? आज तो ये दाल पापा जी को भी पसंद नहीं आई। अगर तुमने मुझे लहसुन का छौंका लगाने से रोक दिया होता तो। हमें माफ कर दीजिए जीजी, आप हमसे बड़ी हैं और हम पहले ही एक बार आपको नमक के लिए टोक चुके थे। फिर दोबारा आपको टोकना हमें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने कुछ भी नहीं कहा। निहारिका जीजी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। देखिएगा धीरे धीरे आपको सबकी पसंद नापसंद सब समझ में आ जाएगी। हाँ चलिए, हम अभी आपको सबकी पसंद नापसंद के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं। चलिए। भाई आज शाम को 4 बजे मीटिंग है क्लाइंट से, मुझे लगता है डील फाइनल हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा निहारिका जीजी सुनिए, इन्हें कॉफी में कम दूध और कम चीनी पसंद है। और हाँ, दादाजी को बिल्कुल भी मीठा नहीं। ताई जी को चाय में ज्यादा दूध और ज्यादा चीनी पसंद है। और मुझे सब कुछ चलता है। अच्छा भैया, आप लोग ये खाने की बातें करते रहे, हम चलते हैं, मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। चलो करते हैं। अरे हाँ, सबसे जरूरी बात तो हम भूल ही गए। ये चाबियां अब आप ही रखिए। आप इस घर की बड़ी बहू हैं। नहीं सुमन, ये चाबियां तुम ही रखो। रख लीजिए ना निहारिका जीजी, अब आप इस घर की बड़ी बहू है ना, और बड़ी बहू को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती हैं। रख लीजिए। हाँ, इसे रखिए। हाँ निहारिका,
रख लो। अरे किस बात को लेकर बहस हो रही है? माँ, आपने हमें जो चाबियां सौंपी थी, हमने सोचा अब जब निहारिका जीजी इस घर की बड़ी बहू हैं तो वो चाबियां हम उन्हें दे देते। लेकिन देखिए ना, ये चाबियां रखने से मना कर रही हैं। सुमन बेटा, ये चाबियां सिर्फ चाबियां नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। निहारिका तो अभी अभी इस घर में आई है, इसे इस घर की समझ भी नहीं बेटा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी? कादम्बरी, जब जिम्मेदारी सर पर पड़ती है ना तो सब कुछ आ जाता है। जब अम्मा ने चाबियां दी थी हमें, तब हम भी ज्यादा अनुभवी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीख ही गए ना। अरे नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझिए। निहारिका इस घर की चाबियां संभाले, मुझे इस बात का कोई एतराज नहीं है। ये चाबियां तो अम्मा ने आपको दी थी और फिर आपने मुझे, और मैंने ये चाबियां सुमन को सौंप दी थी। निहारिका अभी नई नई आई है, इसे तो कुछ पता भी नहीं है। मेरे ख्याल से कादम्बरी सही कह रही है। निहारिका को पहले इस घर के माहौल में अपने आप को ढाल तो लेने दो। और वैसे भी बेटा, किसी भी जिम्मेदारी को लेने से पहले अगर उसके बारे में ठीक से सोच समझ लिया जाए तो उसका बोझ नहीं लगता। आप लोग ठीक कह रहे हैं। सुमन, ये चाबियां तुम ही रखो। पहले मैं इस घर के तौर तरीके समझ जाऊं, बाद जिम्मेदारी उठा लूंगी। मैं तेल लगा देती हूँ। अब दिखेगा दादी, इस तेल से आपका दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू। सच, कितनी जल्दी हम सबसे घुल मिल गई हो। ऐसा लगता है जैसे बरसों से इसी घर में यहीं रह रही हो। कार्तिक, कल जो क्लाइंट से मीटिंग है बहुत जरूरी है कंपनी के लिए। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, पैर में थोड़ा सा दर्द था, पर अब निहारिका ने तेल लगा दिया है, अब आराम महसूस कर रही हूँ। पापा जी, ये रही आपकी चाय। थैंक यू बेटा। दादी जी, आप चाय लेंगे? नहीं बेटा, ये चाय का वक्त है और अभी तो खाना खाना है। कार्तिक जी, ये लीजिए चाय। और हाँ पापा जी, आज ये आखिरी दिन है जो हम आपको रात के खाने से पहले चाय दे रहे हैं। आज के बाद इतनी रात को चाय नहीं मिलेगी। और निहारिका जी, अगर ये दोनों आपसे भी वक्त पे वक्त चाय मांगे ना तो मना कर दीजिएगा, डांट दीजिएगा दोनों को। आज से इन सबको डांटने का डिपार्टमेंट आपका। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। कल हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं घर पे, मिसेस शर्मा, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। जी पापा जी। पारो और निहारिका तुम्हारी मदद भी कर देंगे, ठीक है? चले निहारिका जी, खाना लगाना, और आप लोग भी खाना खाने आ जाइएगा। त्रिभुवन, हमारी तीनों बहुएं गुणों की खान है।
इस घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते आज से सबको आरती देने की तुम्हारी जिम्मेदारी। लो। सुमन बेटा, तुम्हें तो पता है ना, आज हमारे घर पर इनके ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं। उनके चाय नाश्ते की तैयारी कर लेना। हाँ जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियां हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए। वाह ठाकुर साहब, मजा आ गया। सारी दुनिया घूमे हैं हम, पर इतना स्वादिष्ट नाश्ता आपके ही घर में कर रहा हूं। शर्मा जी, इस स्वादिष्ट नाश्ते का श्रेय हमारे कार्तिक की पत्नी और हमारी बड़ी बहू सुमन को जाता है। फिर तो आपकी बड़ी बहू को शुक्रिया कहना पड़ेगा। शुक्रिया बेटा। और ये कौन है? ये करण जी की पत्नी है? जी नहीं, ये हमारे छोटे बेटे करण की पत्नी तो ये है पार्वती। ये तो हमारे बहुत ही बिल्कुल हमारे बहू जैसी है, हमारे बहुत ही करीबी मित्र की बेटी है। हमारी डील तो अब आप फाइनली समझिए। जी। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। बेटा, निहारिका, मुझे माफ करना, मैं इन लोगों के सामने तुम्हारी असली पहचान नहीं बता पाया। वो क्या है कि इन लोगों के साथ हम लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट डील होने जा रही है। मुझे लगा त्रिभुवन के अतीत की सच्चाई इनके सामने लाकर, पता नहीं कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि बस इसी वजह से सच्चाई जबान पर नहीं आ पाई। बेटा, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? शुक्रिया बेटा। आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं बस नाम की ही बड़ी बहू हूँ इस घर की, लेकिन दुनिया वालों के सामने आपको मुझे अपनी बड़ी बहू कहते हुए शर्म आती है। मैं इस घर की बड़ी बहू नहीं, केवल एक मजबूरी हूँ, मजबूरी। हम कल से देख रहे हैं माँ, आप कुछ परेशान सी लग रही। कोई परेशानी है तो हमें बताइए माँ। ये जो हो रहा है ना सुमन, वो सही नहीं हो रहा। जरा सोचो, समाज के लोग समझ पाएंगे?